हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे बजटरी कंट्रोल का पार्ट 2। तो पहले हम जानेंगे बजटरी कंट्रोल क्या होता है, बजटरी कंट्रोल की प्रोसेस क्या है, बजटरी कंट्रोल की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बजटरी कंट्रोल जनरली एक टूल होता है इन द हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट which can be used for planning the activities of the business, implementing and controlling the same। क्या बोला? बिजनेस को किस तरीके से प्लान करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है बजटरी सिस्टम को, और कंट्रोल कैसे करना है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं बजटरी कंट्रोल की, वो क्या क्या है? प्रिपेयरिंग बजट, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, और उसके बाद कंटिन्यूस कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद बजटेड परफॉर्मेंस, एंड लास्ट टेकिंग रिमेडियल एक्शन। सिंपली सबसे पहले हम बजट बनाएंगे, फिर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करेंगे, एक्चुअल को हम कंपेयर करेंगे अपनी बजटेड परफॉर्मेंस के बाद, फिर अगर कुछ डेविएशन होंगी तो उसे कंट्रोल करेंगे। अब हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ बजटरी कंट्रोल। तो प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है हमारा लेइंग डाउन ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए बजटरी कंट्रोल सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने से पहले। फिर हम क्या डिटरमाइन करेंगे? मैनेजरियल पॉलिसीज। पॉलिसीज किस चीज के रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, क्रेडिट, मार्केटिंग एटसेट्रा, वो पहले से ही डिटरमाइन होनी चाहिए। जो हम बजट बनाएंगे वो इन्हीं सब पॉलिसीज को ध्यान में रखकर बनाएंगे। फिर हमने क्या करना है? थर्ड स्टेप, प्रिपरेशन ऑफ फोरकास्ट। इसके अंदर हमने क्या करना है? फोरकास्ट क्या होता है? जनरली एक स्टेटमेंट होती है फ्यूचर इवेंट्स की। फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर इवेंट्स पॉसिबल फॉर प्रिपेयरिंग बजट। A budget are prepared on the basis of these forecast. Forecast के बेस पर बनता है। The difference between a budget and a forecast is that budget is a definite target while forecast is an estimate. Budget तो वो टारगेट है जो हमें अचीव करना ही करना है, जबकि हमारा फोरकास्ट क्या हो जाता है? एस्टिमेट। फोरकास्ट एग्जैक्ट हो या ना हो ये जरूरी नहीं होता। उसके बाद हमने क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप बजट बनाना है। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है? हर डिपार्टमेंट को लेकर हम क्या कर देंगे? बजट बनाएंगे और एक मास्टर बजट भी बनाएंगे। फिर हमने क्या करना है? मेजरमेंट करना है और कंपैरिजन करना है एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ। उसके बाद सबसे पहले हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, उसके बाद हम उसे कंपेयर किसके साथ करेंगे? बजटेड परफॉर्मेंस के साथ। उसके बाद हम क्या करेंगे? बजट रिपोर्ट बनाएंगे। रिपोर्ट के अंदर हम किस चीज को डिफाइन करेंगे कि जो हमने कंपैरिजन किया उसके बाद हमारा क्या रिजल्ट निकल कर आया, वो चीज हम कहाँ दिखाएंगे? रिपोर्ट में शो करेंगे। फाइंडिंग आउट रीजन फॉर डेविएशन, उसके बाद हम रीजंस ढूंढेंगे। ये जो डेविएशन आई हैं, इन डेविएशन के आने का क्या कारण है, वो हमने डेविएशन ढूंढनी है और उसके बेस पर हमने क्या करना है? करेक्टिव एक्शंस लेने हैं। आई होप आपको प्रोसेस क्लियर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स, या फिर एडवांटेजेस आ जाएं तो भी आप यही करेंगे। ऑब्जेक्टिव और एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल। सबसे पहले प्लानिंग के लिए हमें जरूरत होती है। प्लान किसके रिगार्डिंग? प्रोडक्शन, सेल्स, एक कितना रिक्वायरमेंट है हमें रॉ मटेरियल की, कितनी लेबर की रिक्वायरमेंट है, एडवर्टीजमेंट एंड सेल प्रमोशन पर कितना खर्चा होगा, R&D एक्टिविटी के लिए हमें कितने पैसे की जरूरत है, और टोटल ओवरऑल हमें कितनी कैपिटल की जरूरत है। इन सब चीजों की प्लानिंग के लिए हमें बजटरी कंट्रोल सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद कोऑर्डिनेट करने के लिए, कोऑर्डिनेट में क्या होगा? दिस कोऑर्डिनेशन इज क्रिएटेड by consultation with departmental heads and their mutual consent on policies। कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हम बजट नहीं बना सकते, क्योंकि आपको मालूम है कि हर बजट क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर बेस्ड होता है। उसके बाद टू कम्युनिकेट, जो भी हमने डिसीजंस लिए, जो भी पॉलिसीज बनाई, वो हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा हर डिपार्टमेंट हेड तक, और हर डिपार्टमेंट तक वो पहुंचाना पड़ेगा। उसके बाद हमने क्या करना है? कंट्रोल। कंट्रोल के लिए हम क्या करते हैं? एक्चुअल को अपने बजटेड के साथ कंपेयर करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कोई सीजनल फ्लक्चुएशंस तो नहीं आ रही प्रोडक्शन में, तो सीजनल फ्लक्चुएशन को रिमूव करने के लिए भी हमें कंट्रोलिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। अपनी
ऑपरेशनल एफिशिएंसीज बढ़ाने के लिए डिपार्टमेंट की, उसके लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? बजटरी कंट्रोल सिस्टम की। तो ये जानने के लिए कि हमारी जो वर्क परफॉर्मेंस है वो सफिशिएंट है, हमारे टारगेट अचीव करने में हमारी हेल्प करेगी, सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं। अगर नहीं है तो उस पर कंट्रोल किया जाएगा। टू फोरकास्ट फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी कंपनी की क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, हमें कितने कैपिटल की जरूरत है, हमारी इन्वेस्टमेंट हमें रिटर्न तो लाकर दे रही है या नहीं, इन सब चीजों के लिए भी हमें बजटरी कंट्रोल सिस्टम की जरूरत होगी। उसके बाद किसी भी तरह की वेस्टेज रोकने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होगी? बजटरी कंट्रोल सिस्टम की। इन्वेंट्री पर कंट्रोल करना है, सेल्स पर कंट्रोल करना है, कैश कंट्रोल करना है, तो भी हमें किसकी जरूरत होगी? बजटरी कंट्रोल सिस्टम की। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम। फर्स्ट, बजट किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? अभी बात की थी फोरकास्ट। क्या फोरकास्ट सारे एस्टिमेट क्लियर होते हैं? नहीं। तो क्या होता है, हमारा बजटरी कंट्रोल सिस्टम में भी गड़बड़ हो सकती है। डेंजर ऑफ रिजिडिटी, कई बार हम फिक्स बजट इंप्लीमेंट करते हैं अपनी कंपनी में, फिक्स बजट बनाते हैं। क्या फिक्स बजट में चेंजेस कर सकते हैं? नहीं। सिचुएशन में कुछ आ गया, जैसे कि अब कोविड-19 आ गया या कोई और प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से हमारा पूरा बजट क्या हो जाता है? हिल जाता है। तो रिजिडिटी की प्रॉब्लम भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है बजटरी कंट्रोल सिस्टम में। नेक्स्ट, बजटरी कंट्रोल सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत एक्सपेंसिव टेक्निक होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बजटिंग सिर्फ एक टूल है कंट्रोलिंग का मैनेजमेंट में, ये मैनेजमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकता। जनरली जो बजटरी कंट्रोल सिस्टम है एक प्रेशर बनाकर चलता है कि आपको टारगेट अचीव करना है, और प्रेशर में रहकर जो पर्सन होते हैं, जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, वो अपना काम फ्रीली अच्छे से नहीं कर पाते। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। और कई बार ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होते हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, जिसकी वजह से हमारा बजट भी गड़बड़ हो जाता है। तो ये थी हमारी कुछ लिमिटेशन। इसके साथ हमारा बजटरी कंट्रोल सिस्टम यहाँ खत्म हुआ। कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जानने के लिए, जैसे जीरो बेस्ड बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग, जुड़े रहिए हमारे साथ। उसके साथ ही थैंक यू सो मच।